बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मसाला भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम ग्रेवी वाली बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी तैयार होगी। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। मैंने तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब भिंडी है हमारी, और इसको इस तरीक़े से मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा, क्योंकि मैं हमेशा भिंडी बारीक काटती हूँ, लेकिन ये मुझे मसाला भिंडी बनानी है, इस वजह से मैंने इस तरह का शेप रखा है भिंडी का। इतनी मतलब काटी है इस तरह से। इसके अलावा हमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए होंगे, और टमाटर लेकर इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची साथ में पेस्ट बना लिया इसका। और 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। प्याज इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, लेकिन इसे हमें रफली स्लाइस में नहीं काटना है, हमें इसे चॉप करना है बारीक बारीक सा। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमें गार्लिक चाहिए होगा। गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट जो होता है वो 1 टेबल स्पून भर के चाहिए होगा। ऑयल चाहिए होगा हमें हिस्ब ज़रूरत। इसके अलावा कुछ ड्राई मसाले हैं इसमें, पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च मिला के 1 टेबल स्पून बन गए। हाफ़ टी स्पून हमें हल्दी चाहिए होगी, हाफ़ टी स्पून हमें पिसा हुआ धनिया चाहिए होगा, और 1 टीस्पून हमें भर के जो है ना क्या कहते हैं कुटा हुआ साबुत धनिया जो है मैंने उसे कूट लिया है इस तरीक़े से। 1 टीस्पून ही के करीब जो है ना इसमें मैंने ज़ीरा कूट लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसके अलावा 1 लीमू चाहिए होगा। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। एक पैन ले लिया और इसमें तकरीबन मैं 7 से 8 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमें इसमें भिंडियाँ फ्राई करनी है अभी फ़िलहाल अपनी। डाल दिया है मैंने इसमें, और अब हम अपनी भिंडियाँ डाल देंगे। भिंडियों का थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, फ्राई करेंगे। ये देखिए ये हमारी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। भिंडियाँ फ्राई करने का सबसे एक बड़ा फ़ायदा इसमें ये होता है कि भिंडियों का जो लेस है वो ख़त्म हो जाता है। भिंडियाँ बहुत मज़ेदार सी बनती हैं। जब भी आप भिंडी बनाएं तो भिंडी को ज़रूर फ्राई करा करें। देखिए भिंडियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। भिंडियाँ मैं निकाल लूँगी अलग बर्तन में। चलें देखिए भिंडियाँ मैंने निकाल ली हैं। थोड़ा सा ऑयल भी कम कर लिया। अब ऑयल इतना बचा है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। अब ये जो हमारी प्याज है ये हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे हम। देखें जी प्याज हमारी थोड़ी सौते हो गई, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सा कलर देना है। गोल्डन सा शेड आ जाएगा, हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी, गोल्डन सा शेड आ जाएगा तो हम ज़रा आँच को हल्का रखते हैं और उसका गोल्डन होने का वेट करते हैं। देखें प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, थोड़ा सा कलर आ गया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। अब ये लहसुन पेस्ट जो हमारे पास रखा था ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छी तरीके से भुना हो। पेस्ट डालने के बाद हमने थोड़ा सा भुना, और अब हम ये अपने टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है ये डाल देंगे, और 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे। मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। अब अपने सारे ड्राई मसालों की तरफ आ जाते हैं। अपने ड्राई मसाले हम इसके अंदर डालेंगे सारे जितने भी थे हमारे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही ड्राई मसाले डालने के बाद हम 3 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डाल देंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से बन जाए, क्योंकि हमें ये ग्रेवी वाली भिंडी बनानी है। ज़बरदस्त सी मसालेदार ग्रेवी वाली भिंडी तैयार हो गई है। ये पानी डालने के बाद हम अपनी सारी भिंडियाँ इसके अंदर डाल देते हैं, और अब इसको मिला के और 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखते हैं। फिर देखते हैं किसी क्या पोजीशन है। चलिए देख लेते हैं। हमारे 5 मिनट हो गए। हमारी मसाला भिंडी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें ग्रेवी वाली भिंडी बनी है ये देखें। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए और दम पे रखते हैं, ताकि जो हमारा ऑयल है अच्छे तरीके से इसको ऊपर आ जाए। अभी ऑयल थोड़ा सा ऊपर नहीं आया है इसमें, तो ऑयल ऊपर आ जाता है तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा ये लीमू दिखाना मैं आप लोगों को भूल गई थी कि लीमू मैंने नहीं डाला अभी, तो इस मतलब अभी ऑयल ऊपर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे कि अपना लीमू जो है हम एक पूरा लीमू इसके अंदर डाल देंगे। लीमू डाल के मैंने इसको मिला दिया, और बस हम 2 से 3 मिनट के लिए और कवर करके रखते हैं, ताकि हमारा ऑयल ऊपर अच्छा सा आ जाए। चलो देखें हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और माशाल्लाह हमारी मसाला भिंडी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें ऑयल इसके ऊपर आ गया, नज़र आ रहा है आपको साइडों से ऑयल। बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फ्लेम ऑफ करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। चलिए देखें हमारी मसाला भिंडी ग्रेवी वाली बन के रेडी हो गई है। बड़ी ज़बरदस्त सी मसाला भिंडी तैयार हुई है, क्योंकि अभी तक हम लोग ज़्यादातर भुनी हुई भिंडी बनाते हैं। इस तरीके से भिंडी ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।